बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का ये खूबसूरत और पुरसुकून वक्त जब चारों तरफ खामोशी होती है और बस फजर की अजान की आवाज़ दिल को एक अलग ही सुकून देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक और सुबह देखने का मौका दिया। इसके लिए जितना शुक्र अदा करें कम है। और आज का दिन हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़ास है। आज 15 अगस्त है, वो दिन जब हमारा वतन जो है वो आज़ाद हुआ था। इस मौके पर दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजारने की नेमत अता की। आज़ादी भी अल्लाह की दी हुई उन नेमतों में से एक है जिसकी कद्र करना और उसका शुक्र अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हमारे वतन को हमेशा अमन में रखे, हर तरह की परेशानी और फ़ितने से महफूज़ रखे और हमारे मुल्क को हमेशा तरक्की अता फ़रमाए। और जिन लोगों ने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ताला उन्हें उनकी नेकियों का अज्र अता फ़रमाए। तो चलिए इस ख़ास दिन की शुरुआत अपने रब के नाम से करते हैं, फ़ज्र की नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमारे आज के दिन को खैर, बरकत और सुकून वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए मैंने 15 अगस्त का बनाया। क्या बनाया है? ये एक आदमी है, ये जय हिंद बोल रहा है और ये बैंड वेरी है गुड। और ये बैंड है अच्छा, और ये बैज है और बैज है जो लग भी सकता है टी शर्ट पे। वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं आपने तो 15 अगस्त पर। अब बोल दिए सबको, ऑडियंस को बोलिए। आप लोग भी ऐसे बनाना और मेरी मम्मी को चैनल का सब्सक्राइब भी करना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज 15 अगस्त है और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज बच्चों की भी छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि आज बच्चे घर पर ही हैं तो मेरे पास थोड़ा वक्त भी है, तो क्यों ना आज मैं वो काम कर लूँ जिसे मैं काफ़ी दिनों से टाल रही हूँ। दरअसल मुझे ना अपने बेडरूम के जो अटैच बाथरूम है ना उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि बच्चों की कोई छुट्टी हो ताकि वो भी थोड़ी बहुत मदद कर दे मेरी। कोई सामान उठाना है या इधर से उधर रखना है, तो बच्चे साथ दे देते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। और वैसे भी हमारे लिए तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, घर के कामों की छुट्टी तो होती ही नहीं है। देश आज़ाद हो गया लेकिन हम औरतों तो घर के कामों से आज़ादी नहीं हो सकती। घर का काम अपनी जगह चलता ही रहता है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि चाहे घर में कितनी भी बड़ी सफाई क्यों ना करनी हो, खाने का इंतज़ाम भाई पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि सफाई का काम तो थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है, लेकिन खाना तो अपने टाइम पर ही बनना है। मुझे पहले से पता था कि बाथरूम की डीप क्लीनिंग में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएँगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाने की तैयारी करके जो है वो रख देती हूँ, थोड़ी, ताकि सफाई करने के बाद ये टेंशन ना हो मुझे कि अब मैं खाना क्या बनाऊँ। आज मौसम भी अच्छा है और बच्चे भी घर पे हैं, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जो सबको पसंद आ जाए और मेरे लिए भी कोई मुश्किल ना हो। तो आज मैंने सोचा कि चलो बेसन के पराठे जो हैं वो बना लेते हैं। तो मैंने पहले बेसन के पराठों के लिए आटा गूँध कर तैयार कर लिया।
अब इसे थोड़ा आराम करने के लिए रख देती हूँ और फिर मैं चलती हूँ अपने बाथरूम की तरफ। और आज की सफाई में मैंने सोचा कि थोड़ा-सा नया प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया जाए, ट्राई किया जाए, तो मैंने ऑनलाइन एक टैप क्लीनर मँगाया है। तो आज पहली बार इसे इस्तेमाल करके देखूँगी कि ये मेरे बाथरूम के टैप्स पर कितना असरदार है। अब बाथरूम की हालत भी आप लोग देख ही रहे हैं। सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम से मैंने ना इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो एक तो वक़्त भी नहीं मिल पा रहा था और दूसरा मैं चाहती कि ठीक है, जब मैं सफाई करूँ तो आप लोगों को भी अपना पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाऊँ। इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा टाइम दे दिया और अब हालत ये है कि आज इससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो ख़ैर चलिए, मैंने आपको बाथरूम की हालत तो अपनी दिखा ही दी है। अब देखना ये है कि ये मैंने नया टैप क्लीनर जो मँगाया है, ये कितना कारगर है और आज की हमारी जो डीप क्लीनिंग है ना, इसके बाद हमारा बाथरूम जो है वो कितना साफ़-सुथरा और कितना चमकदार दिखता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो टैप क्लीनर मँगाया था ना, उसका स्प्रे मैंने पूरे बाथरूम में ही कर दिया। मैंने सोचा कि जब इसे टैप्स के लिए मँगाया है, तो इसको थोड़ा टाइल्स पर भी ट्राई करके देख लिया जाए। तो मैंने टाइल्स, वॉश बेसिन, टैप्स और जो भी बाथरूम में कॉर्नर वाली शेल्फ बनी हुई थी ना, उन सब पर अच्छे से स्प्रे जो था वो कर दिया। और इसके बाद शुरू हुआ असली काम, रगड़ाई। भाई क्लीनिंग प्रोडक्ट अपना काम करेगा, लेकिन हमारी मेहनत भी तो थोड़ी नज़र आनी चाहिए ना। तो मैंने कपड़े की मदद से टाइल्स और टैप्स के खूब अच्छे से इनको रगड़ा, जहाँ लगा कि थोड़ी ज़्यादा सफाई चाहिए वहाँ थोड़ा और मेहनत कर ली। और सच बताऊँ, छोटा-सा बाथरूम है मेरा, लेकिन आज इसने मेरी अच्छी खासी कसरत जो है वो करवा दी थी। पूरे-पूरे मुझे 3 घंटे लगे हैं ये इसकी सफाई करने में। अच्छा, आप लोग मुझे लगातार देख रहे हैं कि मैं मतलब इतना छोटा-सा बाथरूम है, लेकिन इतना टाइम ले रहा है सच में बहुत ज़्यादा। लेकिन डीप क्लीनिंग में ऐसा ही होता है, ऊपर से देखने में लगता है कि बस थोड़ी सफाई करनी है, लेकिन जब एक-एक कोना साफ करने बैठो ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। मैंने क्लीनर लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि गंदगी थोड़ी ढीली हो जाएगी और मैं दोबारा से अच्छे रगड़ कर साफ कर लूँगी। इसके बाद मैंने इस बाथरूम की ऊपर वाली दीवारों को भी खूब अच्छे से साफ कर लिया। वैसे कोई ख़ास जाला वगैरह तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब डीप क्लीनिंग की जाती है तो यही सोचा जाता है कि ऊपर के हिस्से को इग्नोर नहीं किया जाए। पहले वहीं से ही उसकी साफ-सफाई झड़ाई कर ली जाए, तो फिर ही मुकम्मल सफाई मानी जाती है। फिर बारी आई पानी से पूरे बाथरूम को अच्छी तरह धोने की और बस पानी पड़ने के बाद ना ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम भी कह रहा हो कि अब मुझे चैन आ गया, मैं हल्का हो गया। इसके बाद मैंने बाथरूम में रखी हुई सारी चीज़ें मैंने एक-एक करके पहले धोई, फिर उन्हें सुखाया, मैंने सूखे कपड़े से उसको मतलब सुखाकर, पोंछकर अपनी-अपनी जगह पर रखा। मुझे लगता है कि डीप क्लीनिंग का सबसे अच्छा हिस्सा जो होता है ना, यही होता है कि सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि चीज़ों को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने का भी मौका मिल जाता है। और हाँ, अभी फर्श की सफाई बाकी थी तो मैंने फर्श को भी अच्छे से रगड़-रगड़ कर साफ किया और फिर पानी से अच्छी तरह से वाइप कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार लगभग 3 पौने 3 घंटे की मेहनत के बाद मेरा छोटा-सा बाथरूम एकदम से साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज़ हो गया। सच कहूँ तो इस वक़्त थकान तो बहुत थी, लेकिन जब साफ-सुथरा बाथरूम दिखा ना तो दिल को बड़ी तसल्ली हुई। Last time we talked, you had nothing to say. और यहीं पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि घर की सफाई का काम कभी-कभी बहुत हमें बड़ा लगता है। हमें लगता है कि इतना सारा काम है, कहाँ से शुरू करें? लेकिन बस एक जगह से शुरुआत करिए। पूरे भर घर का मत सोचिए, सिर्फ़ एक कमरा, एक अलमारी या एक शेल्फ़ या एक बाथरूम, जो भी आपके सामने है वहाँ से शुरू कर दीजिए। धीरे-धीरे काम पूरा हो जाता है और फिर जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं ना, तो खुद अपने काम को देखकर खुशी होती है। और हाँ, आज मैंने ये भी सीख लिया कि छोटा बाथरूम देखकर कभी ये मत समझना कि काम भी छोटा होगा। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, अगर आप भी काफ़ी दिनों से किसी काम को टाल रही हैं, तो आज नहीं तो कल, लेकिन उसकी एक छोटी-सी शुरुआत ज़रूर करिए। क्योंकि घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, कभी-कभी थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ा-सा वक़्त ही काफ़ी होता है।
अगर मेरी वीडियो देखते देखते आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको मेरी बाथरूम डीप क्लीनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ हाइप के पॉइंट भी ज़रूर दें और ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी किया करें और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बाथरूम की क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद फिर आ गई मैं किचन में क्योंकि अब मुझे बनाना थे पराठे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था क्योंकि अब सबको भूख लगने लगी थी। सब आकर झांक रहे थे किचन में कि कब को खाना मिलेगा। तो खैर मैंने जल्दी-जल्दी से पराठे बनाए और आज मैंने ये सोचा कि सबको एक साथ पराठे बनाकर रखने से अच्छा है कि सबको 2-2 करके पहले पराठे बाँट देती हूँ। तो मैंने पहले 2 पराठे बनाए वो बेटे को दिए, फिर 2 पराठे बनाए वो बेटी को दिए, फिर और पराठे बनाए मैंने हस्बैंड को दिए। इन सबको खिला-पिला दिया। पहले मैंने खूब अच्छे से देसी घी लगा-लगा के चिपड़ के दिया है ऊपर से और उसकी चटनी भी है। लहसुन की पीली मिर्च की चटनी भी है जो कि बहुत अच्छी लगती है बेसन के पराठों से। और सबसे एंड में फिर मैंने बैठकर आराम से अपना लंच किया। और हमारी इसके सफाई मिशन के दौरान ही हमारे हस्बैंड आज लेकर आ चुके थे ये चावल जो कि डेली यूज़ के थे जो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने उनको ग्रोसरी लिस्ट बनाकर दी थी ना जिसमें कि उन्होंने आज चावल ला कर दिए और जब से वो चावल लेकर आए थे ना तो उन्होंने ये बैग जो था वो खोल कर रख दिया था और बार-बार मुझसे कह रहे थे इसको रिफ़िल कर लो, इसको रिफ़िल कर लो। मतलब कि मुझे नहीं मतलब अपने आप को वो चाह रहे थे कि मैं रिफ़िल करूँ, उनको नहीं ये रिफ़िल करना चावल ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको डब्बा निकाल कर दे दिया, मैंने कहा चलिए आप रिफ़िल कर दीजिए इसमें। और मैंने इसको मतलब थोड़े से और बच गए थे तो वो मैंने दूसरे डब्बे में कर दी थी क्योंकि ये 10 किलो का पैकेट होता है तो इसमें 10 किलो आते नहीं, इसमें लगभग 7 किलो ही आते हैं। और इसमें मैंने 1 कप डालकर रखती हूँ जो कि ये मेरा नाप है जिससे मैं बनाती हूँ 1 कप, 2 कप या 3 कप।